हेलो नाइन्थ क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का हिंदी में मीनिंग होता है संभावना, किसी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी, संभावना। जैसे हम कह सकते हैं कि शायद आज बारिश हो, तो बारिश होने के चांसेस क्या हैं? जैसे आप अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं 50-50, मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है? संभावना, पॉसिबिलिटी। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी जो है उसको हम इससे PE इससे डिनोट करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है? इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ ट्रायल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स। ये ऊपर जो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं, ये नंबर ऑफ़ पॉसिबल ट्रायल्स, या हम इनको नंबर ऑफ़ फेवरेबल ट्रायल्स बोल सकते हैं। नीचे क्या है? टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स। जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, एक कॉइन का एग्ज़ाम्पल। कॉइन जो सिक्का आपके पास होता है, जैसे 5 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का, 1 रुपीज़ का, उसमें 2 साइड्स होती हैं, एक हेड और एक टेल। तो अगर आपने इस कॉइन को टॉस किया है, तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास हेड आएगा? तो हेड कितने हैं उसमें? एक हेड है और एक टेल है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल साइड्स हैं हमारे पास 2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी है? 1, क्योंकि एक ही हेड है उसमें। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट नीचे आ जाएंगे 2, ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1/2, मतलब 50-50। 1/2 का मतलब 50-50 ही होता है। अब देखिए, आपके पास कुछ एग्जाम्पल हैं। पहले हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊँगी। देखिए, ए कॉइन इज़ टॉस्ड 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसीज। 1000 टाइम्स कॉइन को टॉस किया गया, तो उसमें हेड कितनी बार आया? हेड आया है 455 टाइम्स एंड टेल है 545 टाइम्स। अब फाइंड कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट्स। पहले हम हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ठीक है, हेड की फाइंड करते हैं। तो नीचे मैंने पहले ही बताया था, टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स हमारे पास कितनी है? 1000, क्योंकि हमने 1000 टाइम्स कॉइन को टॉस किया है। और हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, तो हेड कितनी बार की है? 450 बार हेड आया, तो हमारे पास ये क्या आया? 0.45। अब टेल की देखिए, टेल जो है 545 टाइम्स आया, तो 545 अपॉन 1000, ये हमारे पास टेल। पेंसिल। ठीक है, हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है, उसका आंसर जो होता है वो हमेशा 1 होता है। देखो, ये हमारे पास 0.5 आया है। अगर हम हेड चाहते हैं तो हेड हमारी सक्सेस है, ठीक है। और टेल जो है, अगर हेड चाहते हैं, हेड आ गया तो वो हमारी सक्सेस है, लेकिन अगर टेल आ गया तो वो हमारा फेल्योर है। ठीक है, तो सक्सेस को हम PE से डिनोट करते हैं, और फेल्योर को हम P/E बार इससे डिनोट करते हैं। तो सक्सेस प्लस फेलियर इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। अब हमारे पास हेड की प्रोबेबिलिटी ये आ गई। अगर हमने टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, तो हम, अगर हमें ये टेल नहीं भी दिया हुआ, हम तब भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 1 माइनस ये क्या था हमारे पास? 0.455। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 455 है, तो ये आ जाएगा 0.545। ठीक है, ये आ गया। वैसे भी हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखिए, आपने 1000 टाइम्स कॉइन को टॉस किया, तो 455 टाइम्स आपका हेड आया है, तो बाकी बचे हुए टाइम तो टेल ही आएगा। तो 1000 में से ये लेस कर दो, तो वो हमारा बचा हुआ आ गया। ठीक है, तो आप उससे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज करवाते हैं। एक्सरसाइज देखिए, क्वेश्चन नंबर 1।
इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्सवुमन hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability that she did not hit a boundary. देखो उसने कितनी बॉल प्ले की, टोटल बॉल्स 30, हिट द बाउंड्री उसमें से 6 बाउंड्री उसने लगाई। तो हमने क्या निकालना है, उसने हमें निकालने के लिए क्या बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट द बॉल, डिड नॉट हिट द बाउंड्री। तो 6 बार बाउंड्री लगाई है, तो इसका मतलब 20 टोटल 30 बॉल में से 24 बार तो नहीं लगाई ना, तो हमने नॉट हिट द बाउंड्री निकालनी है। तो हमारे पास नॉट हिट द बाउंड्री की प्रोबेबिलिटी क्या है, हमारे लिए फेवरेबल इवेंट ये है, ठीक है, क्योंकि जो हम चाहते हैं निकालना उसके लिए ये है। तो 24 ये नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस एंड अपॉन नंबर ऑफ़ टोटल केसेस। 24/30 इसको काट लो, आपके पास आ जाएगा 6 4 ज़ा एंड 6 5 ज़ा 4/5 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए बहुत इजी चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1500 फैमिलीज़ विद 2 चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड रैंडमली एंड फॉलोइंग डाटा वर रिकॉर्डेड। टोटल फैमिलीज़ हैं 1500 और 2 चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड रैंडमली। 2 चिल्ड्रन हैं हर फैमिली में। देखिए उसमें वो क्या कहता है कि 475 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिसमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स मतलब 2 गर्ल्स हैं, मतलब 2 बच्चे हैं, दोनों की दोनों गर्ल्स हैं। और 814 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिसमें एक गर्ल है तो दूसरा बॉय होगा। 211 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिसमें 0 गर्ल्स हैं, 0 गर्ल्स का मतलब दोनों बॉयज़ हैं। तो इन तीनों का टोटल 1500 होना चाहिए, ठीक है, ये आप ध्यान से करना। अब हमने क्या निकालना है, हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 केसेस हैं। देखो, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन एट रैंडम 2 गर्ल्स। 2 गर्ल्स के लिए हम कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल फैमिलीज़ 1500, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स, तो वही फार्मूला हर बार यही लगेगा, नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस बटे नंबर ऑफ़ टोटल केसेस। 2 गर्ल्स में कितना था हमारे पास, 475 गर्ल्स थी। टोटल फैमिलीज़ 1500 और 475 फैमिलीज़ हैं जिसमें 2 गर्ल्स थी। देखिए 2 गर्ल्स इतनी फैमिलीज़ में थी, हमने टोटल फैमिलीज़ ले लिया, तो आप इसको काट सकते हैं, ये आ गया। उसके बाद ओनली 1 गर्ल कितनी फैमिलीज़ में थी, 1 गर्ल 814 में। तो देखिए टोटल फैमिलीज़ वही आप बार बार फार्मूला चाहे ना लिखिए, नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस ये, नंबर ऑफ़ टोटल केसेस ये आ गया हमारे पास। इसको आपने काट दिया 2 से, तो ये हमारे पास आ गया। अब 0 गर्ल्स कितनी फैमिलीज़ में थी, 211 में, तो ये आपके पास ऐसे आ गया। उसके बाद आपको ये भी चेक करना है कि क्या इन तीनों का सम जो है वो, हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है उसमें सम हमेशा 1 ही होता है। देखिए आप, ये 2 गर्ल्स की, ये 1 गर्ल्स की, ये 0 गर्ल, आपने एलसीएम ले लो, ये तीनों का टोटल करो, ये आ गया हमारे पास 1500/1500, तो 1 आ गया तीनों का टोटल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3, रेफर टू एग्जाम्पल 5 सेक्शन 14.4 ऑफ चैप्टर 14, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। आपके पास एग्जाम्पल 5, देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास 5 एग्जाम्पल चैप्टर 14 पे। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 एंड यहाँ पर आपके पास सी 5। ये देखिए, ये है आपके पास एग्जाम्पल 5। इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ्स ऑफ देयर बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ वर प्रिपेयर्ड फॉर द डाटा सो ऑब्टेन्ड। अब ये डाटा है, इसमें मंथ्स ऑफ बर्थ हैं। अब वो कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगस्त में कोई बच्चा
बोर्न हुआ है। तो देखिए अगस्त में हमारे पास ये सिक्स नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो अगस्त में कितने स्टूडेंट्स बोर्न हुए हैं? 6। तो देखो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं? 40। बोर्न इन अगस्त 6, तो हमारे पास अगस्त में बोर्न की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बोर्न इन अगस्त इज इक्वल टू 6/40, मतलब 3/20। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखो देयर 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 200 टाइम। साइमल्टेनियसली का मतलब है कि तीनों कॉइन्स इकट्ठे फेंकता था, 200 टाइम्स उसने कॉइन्स डाले विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। 23 बार तीनों में हेड आया, ठीक है, 3 जो इकट्ठे फेंकता था, और 72 बार 2 हेड्स आए, इसका मतलब जो तीसरा रहा वो टेल हो गया। 77 टाइम एक हेड आया, मतलब बाकी 2 में टेल आया, और 28 टाइम्स नो हेड, मतलब तीनों की तीनों टेल थे। अब इन चारों का सम 200 होना ही चाहिए, ठीक है, आप ये काउंट कर लेना, 200 ही है। अब हमारे पास टोटल कितनी बार फेंका? 200 बार। अब वो क्या कहता है कि इफ़ 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टोस्ड अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। देखो 2 हेड्स इसमें है ना, ठीक है, ये 2 हेड की प्रोबेबिलिटी देखिए हमारे पास क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, देखिए कॉइन टॉस टोटल 200 टाइम्स, और 2 हेड कितनी बार किया हमने? 72, तो 72 मतलब नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ़ टोटल केसेस, ये हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, आपको एक फैमिली का डाटा गिवन है। डाटा कैसे गिवन है कि ये फैमिली है, ठीक है, फैमिली की मंथली इनकम है, और ये व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स पर फैमिली 0 भी है, किसी में 1 है, किसी में 2, और किसी के पास 2 से ज़्यादा। अब हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है वो, सपोज ए फैमिली इज़ चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज़ इस अर्निंग में। तो ये अर्निंग हमने जो दे रखा है ना, ये वाला अर्निंग का पहले ये देख लो, ठीक है। एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, इसी लाइन में देखो अब आप, एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स ये हैं। तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस ये, नंबर ऑफ़ टोटल केसेस हमारे पास क्या आएंगे? टोटल केसेस मतलब टोटल फैमिलीज़, तो टोटल फैमिलीज़ है हमारे पास 20। देखिए 2400 फैमिलीज़ है, और ये आपके पास 29 फैमिलीज़ ऐसी हैं किस में? 10,000 से 13,000 के इनकम ग्रुप में, जिनके पास 2 व्हीकल हैं, ठीक है। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब दूसरा वो क्या कहता है, अर्निंग ₹16,000 और मोर। अब ये वाली लाइन लो, अर्निंग ₹16,000 और मोर एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। तो 1 व्हीकल 579 लोगों के पास है, इस लाइन में लो और इसको लो। अब फेवरेबल केसेस ये, टोटल केसेस 2400, ये फेवरेबल केसेस, ये टोटल केसेस। अगला इसी का पार्ट देखिए, अर्निंग लेस देन 7,000। देखिए लेस देन 7,000 हमारे पास ये वाली लाइन है, ठीक है। इसमें वो कितने कह रहा है? इसमें वो बोलता है डज नॉट ओन एनी व्हीकल। डज नॉट ओन का मतलब 0, ठीक है, 0 वाली लाइन में इसके सामने। तो 10 फैमिलीज़ हैं जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है इस इनकम ग्रुप में, ठीक है। तो इस इनकम ग्रुप में अगर किसी के पास कोई व्हीकल नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ़ केसेस हैं 2400 और फेवरेबल केसेस हैं 10। तो हमारे पास ये आ गया 10/, अब चाहें तो इसको 0 को 0 से कट कर दो, 1/240। अब यहाँ से ये हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है, और ये है क्वेश्चन नंबर 5 का। अभी एक पार्ट हमारे पास बचा हुआ है, देखिए 2 पार्ट बचे हुए हैं। सेकंड लास्ट पार्ट है, अर्निंग 13,000 से 16,000। अब इस लाइन में आइए, ठीक है, पर मंथ एंड ओइंग मोर देन 2 व्हीकल्स। देखिए मोर देन 2 व्हीकल्स इसमें है, इस लाइन में देखिए 25 व्हीकल है, तो नंबर ऑफ़ टोटल केसेस
फेवरेबल केसेस 25 एंड टोटल केसेस 2400। तो आप इसको आगे काट लो, आपके पास आ जाएगा 1/96। लास्ट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये लास्ट वाला ओइंग नोट मोर देन वन व्हीकल। अब ना इसने कोई भी इनकम ग्रुप नहीं बताया, तो ओइंग नोट मोर देन वन मतलब या तो किसी के पास 0 है या 1 है। अब सारे के सारे ले लो, 0 और 1 वाली लाइन का हमने टोटल करना है। तो इसका टोटल जो है वो आता है 2062। देखिए नोट मोर देन 1, तो मोर देन 1 तो ये 2 और अबोव 2 होंगे। तो अब इनकम ग्रुप तो पर्टिकुलर बताया नहीं जो हम उसमें ले लें, अब हमने सभी इनकम ग्रुप में लेना है। तो ये लाइन का टोटल करो और ये लाइन का टोटल करो, ये आएगा 2062। तो 2062 ये हमारे फेवरेबल केसेस, ये हमारे टोटल केसेस। ठीक है, बाकी जो है आपका नेक्स्ट वीडियो में।